नमस्कार दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद अपने उच्च राशि में आ रहे हैं 2 जून 2026 को। और ये 12 राशियों में क्या फ़ायदा करने वाले हैं ये आज हम चर्चा करेंगे। जब भी देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आते हैं 12 साल बाद, एक राशि में 12 से 13 महीने रहते हैं और उसी राशि में आने में उनको 12 साल लग जाते हैं। तो 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि में आ रहे हैं, अपने कर्क राशि में आ रहे हैं मतलब। और आज हम बात करेंगे कन्या राशि की। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जब उच्च के होके आते हैं तो हर तरह से फ़ायदा करके जाते हैं। गाड़ी, मकान, धन, व्यापार, शिक्षा जगत, मंदिर और राजकाज, नेता, फिल्म लैंड, इन सबको कहीं ना कहीं फ़ायदा होके रहता है। तो हम कुंडली के माध्यम से बात करते हैं। इससे पहले हमने मेष, वृषभ, कन्या और मिथुन राशि और सिंह राशि की बात करी थी। आज हम करेंगे कन्या राशि की बात। कन्या राशि में देवगुरु बृहस्पति क्या फ़ायदा करने वाले हैं और कौन से भाव को देखते हैं, आइए चार्ट के माध्यम से बात करते हैं। तो कन्या राशि के मालिक होते हैं, लॉर्ड होते हैं बुध। बुध को बहुत अच्छा ग्रह माना गया है। बुध होता है कुमार, देवताओं में कुमार की उपाधि दी गई है और सौम्य ग्रह है ये। और जिनकी वाणी मधुर होती है या जो कला के क्षेत्र में होते हैं उनका कहीं ना कहीं बुद्ध अच्छा होता है। बुद्ध कन्या लगन वालों की वाणी में मिठास होती है, हर किसी को अपना बना लेते हैं, दुश्मन को भी वो अपना बना लेते हैं अपनी वाणी के पीछे, अपने व्यवहार के पीछे। कन्या लगन वाले व्यवहार कुशल होते हैं, इनका जैसा व्यवहार में कोई होता ही नहीं है। जो भी इनसे बात करता है वो इनसे मोहित हो जाता है, क्योंकि इनकी ये भाव होता है, कन्या लगन वालों का भाव होता है किसी को अपना बनाना। और जो कला के क्षेत्र में, गायकी क्षेत्र में, फिल्मी लाइन में है या व्यापारी, ये सब कन्या लगन वालों को ही ज़्यादा फायदा रहता है। वही बनते हैं व्यापारी जिनकी कन्या लगन होती है, क्योंकि बुद्ध व्यापार बनाता है और कला के क्षेत्र में लेके जाता है। तो इसमें देवगुरु बृहस्पति इनके 11th हाउस में आ रहे हैं कर्क राशि में, उच्च के होकर 2 जून 2026 को। ये देखिए 11th हाउस होता है इनकम ऑफ सोर्स का, कौन से फील्ड में जाना है, क्या काम करना है और कहाँ से इनको इनकम होनी है, ये सब 11th हाउस का काम है। जिनको भी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ मिली है, ये उपाधि मिलती है, सम्मान मिलता है या फिर उनको मेडल मिलता है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ये कहीं ना कहीं 11th हाउस प्रबल होने के कारण मिलता है। तो कन्या राशि वालों के अब देवगुरु बृहस्पति 11वें घर में उच्च के होकर आ रहे हैं। तो अब तक जिनको असफलता मिल रही थी या जिनके काम नहीं हो रहे थे किसी भी चीज़ में, अब उनके सबके काम बनने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको गोल्ड मेडलिस्ट की उपाधि भी मिलेगी और समाज में नाम होगा, इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगा। जिस भाव में बैठते उसको अच्छा करते हैं। तो 11वां घर वैसे बढ़िया होता है, और देवगुरु बृहस्पति का 11वां घर बहुत अच्छा माना गया है। अब इनकी 2 राशि होती है, एक तो धनु राशि और एक मीन राशि। ये देखिए धनु राशि इनके 4th हाउस में विराजमान है और मीन राशि इनके 7th हाउस में। तो 4th हाउस होता है सुख भाव का, व्यापार का और मकान, ज़मीन जायदाद, वाहन इत्यादि का। तो अब तक आपके जो मकान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, मकान भी आने वाला है और माता का सुख भी अच्छा होने वाला है। माता को जो रोग पीड़ा थी वो रोग भी दूर होने वाला है और आपका परिवार में अब सुख बढ़ने वाला है, बहुत अच्छा सुख होने वाला है। गाड़ी घोड़े बंगले सब आएंगे, ये कन्या राशि वालों के। दूसरी राशि है विवाह के घर की, मीन राशि 7वें घर की। तो जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा था अब उनके निश्चित तौर पे विवाह होने वाले हैं। आपको उपाय करना है, थोड़ा सा गुरुवार का व्रत करना है, वो अभी मैं आपको उपाय बताता हूँ। ये उपाय करने से जिन बच्चों को विवाह में अड़चन आ रही थी वो उपाय करते ही बहुत जल्दी आपका विवाह होगा। आप हमारे को कमेंट्स बॉक्स में डाल के बता देना। ये उपाय जैसे आप गुरुवार का व्रत करेंगे तो उस उपाय से आपके विवाह जल्दी होंगे। खासकर कन्याओं का, लड़कियों के विवाह में देरी हो रही थी वो विवाह निश्चित तौर पे होगा ही होगा। और जिनका दाम्पत्य जीवन में अभी तक खटास चल रही थी या जिनके तलाक की नौबत आने वाली थी वो तलाक अब नहीं होगा। 2 जून तक आप रुकिए, उसके बाद आपके वैवाहिक संबंध सुधरने वाले हैं।
जिनके साझेदारी के अंदर परेशानी आ रही थी वो साझेदारी भी अब सुलझने वाली है। अब आपके मनमुटाव दूर होने वाला है और हो सकता है आपको कोई नया व्यापार चेंज करना पड़े तो आप नया व्यापार करेंगे और उसमें आपको धीरे धीरे प्रगति मिलेगी। ये है आपकी देवगुरु बृहस्पति की राशियों का। अब इनकी जो दृष्टि है 3 घर पे इनकी दृष्टि पड़ती है, 5, 7 और 9। इनकी दृष्टि को अमृतमय माना गया है। जहाँ बैठते हैं उसको तो प्रबल करते हैं, उससे ज़्यादा प्रबल करते हैं जिसको देखते हैं। उच्च के गुरु जिस घर को देखते हैं उसको अमृतमय बना देते हैं, झोपड़ी से महल बना देते हैं। इनकी अमृत दृष्टि वो है। तो देखिए इनकी दृष्टि की चर्चा करते हैं। 5वीं दृष्टि इनकी पड़ रही है 1, 2, 3, 4, 5। कुंडली के तीसरे भाव में इनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तीसरा भाव होता है पराक्रम, मान सम्मान, नाम, शोहरत और उपाधियाँ, कई चीज़ें ये तीसरे घर से मिलती है। तो अब आपके देवगुरु बृहस्पति तीसरे दृष्टि से तीसरे घर को 5वीं दृष्टि से तीसरे घर को देख रहे हैं। तो अभी तक समाज में आपको हैरत की निगाह से देखते थे या आपको कोई लोग पूछते नहीं थे, वो अब आपको मान सम्मान भी देंगे और आपके गुणों की चर्चा भी करेंगे। क्या पता कौन से गुण की कब क्या चर्चा हो जाए, ये तो ग्रह ही जानते हैं, इंसान नहीं जान पाता। या तो भगवान जानता है या ग्रह जानता है। तो अब आपके गुणों की चर्चा होगी और आपको मान सम्मान की पद की प्राप्ति होगी। और इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7वीं दृष्टि इनके पंचम पे 5वें घर पे पड़ रही है। 5वां घर होता है शिक्षा और संतान या कोई नया कार्य, इन सब का काम है 5वां घर। तो अब तक आपको शिक्षा में जो बाधाएं आ रही थी वो बाधा निश्चित तौर पे दूर होने वाली है। उच्च शिक्षा के योग दिख रहे हैं मेरे को, बहुत अच्छे शिक्षा के योग दिख रहे हैं। अब अभी तक आपको जो देश विदेश में जाने की प्लानिंग कर रहे थे, अब आप जा सकते हैं और वह अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी के योग बनते हैं। ये कैरियर का भी है और शिक्षा का भी है, यहीं से देखा जाता है। तो उच्च के गुरु की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है तो आपको बहुत अच्छी नौकरी के योग आएंगे। आपको कंपनियां आगे से आपको कॉल करेगी और आपका अपॉइंटमेंट लेटर जल्दी से जल्दी आने वाला है, क्योंकि शिक्षा और कैरियर दोनों इसी भाव से देखा जाता है। और जिनके संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही थी उनको भी अब संतान प्राप्ति के पूरे योग है। संतान होगी वो भी अच्छी होगी, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, अच्छे संतान प्राप्ति की योग है। अब इनकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है इनके ये 7वें घर पे। 7वां घर विवाह, पार्टनरशिप, मैरिज लाइफ, वही मैरिज लाइफ, विवाह और साझेदारी, कैरियर, इन सब का होता है। तो अब तक जो आपको परेशानियाँ चल रही थी वो इनसे दूर होगी। इसके लिए थोड़ा सा आपको ये करना है, जिन लड़कियों का विवाह में अड़चनें आ रही थी, क्योंकि कन्या राशि में गुरु थोड़ा वीक हो जाता है तो उनको अड़चनें आती है, तो वो दूर करने के लिए आपको गुरु के उपाय करने पड़ेंगे, जो मैंने आपको इसी वीडियो में पहले बताया था स्टार्टिंग में, कि आपको जिन लड़कियों को विवाह में परेशानी आ रही है उनको क्या करना है। उनको 11 गुरुवार व्रत करने, यानी 1 गुरुवार से लेकर 11 गुरुवार तक आपको व्रत करने हर गुरुवार को, और पीली चीज़ का सेवन नहीं करना है और केले के पेड़ की पूजा करनी है। जो बृहस्पति देव की किताब है वो ला के आप केले के पेड़ के पास पूजा करके उसकी किताब पढ़ें, और विधि आप पंडित जी से पूछ लेना, तो वो आप उस विधि से गुरुवार का व्रत करें। तो 11 गुरुवार होने से पहले तो आपके सगाई के, शादी के योग बन जाएंगे निश्चित तौर पे। और दूसरी कन्या राशि है, तो कन्या राशि में दोनों चीज़ का उपाय करना पड़ेगा आपको। बुद्ध का भी उपाय करने का, तो बुद्ध का भी उपाय करना पड़ेगा। बुद्ध के उपाय के लिए सिर्फ आपको एक माला जपनी है बुद्ध की, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स बुधाय नमः। इसकी एक माला जपिए, फिर देखिए आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे और जो बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं दूर होने वाली है। ये था कुंडली का विश्लेषण। आगे हम चर्चा करेंगे तुला राशि वालों की कुंडली का, और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जिन बच्चियों को विवाह में अड़चन आ रही है वो हमारे से कॉल करके और इनके उपाय भी पूछ सकते हैं। और भी कई उपाय है, एक उपाय नहीं तो हम आपको और दूसरा भी उपाय बता देंगे। तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं
व्हाट्सअप नंबर पे, यही व्हाट्सअप नंबर है 9828080397, संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।